तो स्टूडेंट्स, डायग्राम हम प्रिपेयर कर चुके हैं। अब हमारी बारी है अपने डायग्राम को लेबलिंग करने की। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्ट में कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है बेटा। द हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन एंड वन मस्कुलर लाइनिंग, दिस लाइनिंग इट डिवाइड्स द हार्ट इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट। अगर आप प्रॉपरली ये समझ जाते हैं हार्ट का लेफ्ट पार्ट कौन सा है और राइट पार्ट कौन सा, तो सारी लेबलिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब देखिए, इसे समझने के लिए बिल्कुल आसान ट्रिक है। इफ वी इमेजिन कि कोई एक पर्सन अगर यहां पर स्टैंडिंग है तो उसका हार्ट बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में होगा। तो कैसे आप लेफ्ट और राइट साइड डिनोट कर पाएंगे, उसके लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। या तो आप डायग्राम को इस तरह से आपके सामने रख लें, या इस तरह से जैसे अभी मैं बोर्ड पर हूं, बोर्ड के सामने हूं, तो आप देख सकते हैं ये जो सेप्टम बना हुआ है मेरे लेफ्ट हैंड की साइड, जो पोर्शन आ रहा है सेप्टम के बिसाइड पर, दैट बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। एंड हियर दिस पोर्शन सेप्टम के राइट साइड, दैट मीन्स माई राइट साइड, दैट बिकम द राइट साइड ऑफ हार्ट। इसी का दूसरा पैटर्न भी है। अगर आप डायग्राम को अपने सामने रखें तो सेप्टम के साइड वाला पार्ट जो आपके राइट हैंड साइड की तरफ आता है, ये लेफ्ट पार्ट होगा हार्ट का। ओके, सो आई होप कि ये आपको इजी होगा। चलिए जल्दी से लेबलिंग करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि द हार्ट इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। एक स्पेशल मसल होती हैं कार्डियक मसल्स, उनसे हार्ट बना होता है। एंड हार्ट कंटेन्स 4 चैम्बर। आप देख सकते हैं ये 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं बेटा। ये 4 चैम्बर जो हैं दे आर फाउंड इनटू द हार्ट। सो अपर चैम्बर्स एंड लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स को हम एट्रियम या ऑरिकल्स कहते हैं, लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो इनको हम लेबलिंग जब करेंगे, एक्चुअली इनके नेमिंग जो होगी वो किस साइड के चैम्बर हैं उनके बेसिस पर होगा। जैसे दिस अपर चैम्बर इट इज ऑरिकल, लेकिन हम इसे लिखेंगे लेफ्ट ऑरिकल। ओके, यहां हम इसे लिख देते हैं लेफ्ट ऑरिकल। इज इट ओके? इसे एट्रियम भी कहते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑरिकल यहां डिनोट कर दिया, शो कर दिया है। उसके बाद अब देखिए ये जो डाउनवर्ड चैम्बर है ये वेंट्रिकल है, बट बिकॉज इट इज फाउंड इनटू लेफ्ट साइड तो हम जल्दी से लिख देंगे यहां लेफ्ट वेंट्रिकल। इज दैट ओके? चलिए इसी तरह से हम राइट साइड भी करेंगे। सो दिस वन इज राइट ऑरिकल एंड डाउन साइड इसे हम क्या लिख देंगे? दिस वन इज राइट वेंट्रिकल। यस, सो दैट बिकम राइट वेंट्रिकल। सो सबसे पहले हमने ये 4 चैम्बर जो है हार्ट में शो कर दिए। अब धीरे धीरे जो है हम सारी लेवलिंग को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। देखिए ये जो मेजर बिगर ब्लड वेसल आपको दिखाई दे रही है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट साइड जो हार्ट होता है इट डील्स विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो मेन ब्लड वेसल है इट्स नेम इज ऑर्टा। मैं यहां इसका नेम लिख रहा हूं, इट्स नेम इज ऑर्टा। एंड व्हाई आई एम राइटिंग विद द रेड पेन? बिकॉज टू शो कि आपको अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंड कराने के लिए कि ऑर्टा डील्स विद द O2 रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो इसलिए मैंने इसे रेड से लिखा बेटा। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ये वाली वेसल जो कि कहां कनेक्ट है? इट इज कनेक्टेड विद द राइट वेंट्रिकल। ये देखिए राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट है ये ब्लड वेसल। सो इट्स नेम इज पल्मोनरी आर्टरी। अब बिकॉज इट इज, देखिए इसके 2 ब्रांचेस हैं। देखिए ये राइट साइड पर आ रहा है एंड दैट इज द माफ कीजिए, दैट इज इट इज कमिंग इनटू लेफ्ट साइड, और ये जो है राइट साइड पे। तो हम यहां लिख देंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। Okay, this has become left pulmonary artery. And why I am writing with the blue pen? आपको क्लियरली अंडरस्टैंड कराने के लिए, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ हार्ट से होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये दोनों लंग्स की तरफ जाती हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट है और ये वाली जो हो जाएगी ये
राइट साइड की हो जाएगी, तो हम यहां लिख देंगे राइट पल्मोनरी आर्टरी, ओके, दैट बिकम राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये देखिए, ये हमने लिख दिया। सो दिस पल्मोनरी आर्टरी कैरी अवे द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ हार्ट, है ना, इनटू बोथ द लंग्स। वहां फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड चला जाता है, CO2 वहां से अलग होती है, ऑक्सीजन फिर से उस ब्लड में मिल जाएगी और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन के इन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं, 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड 2 फ्रॉम द राइट साइड, इनके द्वारा वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ये इस तरह से 4 जो सर्किल बनाए हैं, ये शो कर रहे हैं ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स। तो ये जो लेफ्ट साइड की हैं, इनको हम पहले लिख लेते हैं, दीज आर द लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ओके। पल्मोनरी वेन्स जो है बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं लंग से हार्ट में, है ना। हम जब ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, एल्वियोलाई, एयर बैग्स तक जाती है, और वहां एयर बैग में से ऑक्सीजन फिर ब्लड में मिल जाती है, आरबीसीज में ट्रैप हो जाती है, वो ब्लड अब बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ही ब्लड दोनों लंग्स से कैरी होता है एंड इट कम्स इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ओके। और सबसे पहले ब्लड किस में आएगा? इट इज ऑब्वियसली कमिंग इनटू द अपर चैम्बर, तो लेफ्ट साइड ऑफ ऑरिकल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो दो आपको देख रहे हैं, यही हैं, ये जो हैं, ये हैं राइट पल्मोनरी वेन्स, ओके। मैं इनको लिख दे रहा हूं, दीज आर द राइट पल्मोनरी वेन्स। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है ताकि आपको कोई भी चीज रटना ना पड़े, ओके। तो माय पर्सनल सजेशन इज दैट कि मस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ये देखिए, ये राइट पल्मोनरी वेन्स हैं, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं, दोनों लंग से आ रही हैं, ये लेफ्ट के लंग से आ रही हैं और ये जो है राइट लंग से आ रही है, और दोनों ही कहां ओपनिंग होंगी? कंफ्यूज मत होइएगा, ये बनी जरूर यहां है बट इट इज एक्चुअली ओपनिंग हियर, इसलिए मैंने यहां पर जो है बेटा सर्किल बनाए हुए हैं, ठीक है। ये जो है इट इज गोइंग टू ओपन इन हियर एंड दिस वन इज गोइंग टू ओपन इन हियर। तो ये दोनों जो पल्मोनरी वेन्स हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड से आए या राइट साइड से, वो ओपन होंगी लेफ्ट ऑरिकल में, और वो क्या प्रोवाइड करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, और ये ब्लड पहले ऑरिकल में फिल होगा, ऑरिकल के बाद वो इस वॉल्व के थ्रू, ये आप देख रहे हैं, ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, इनके बीच में ये जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है, इट इज एक्चुअली वॉल्व। ये वॉल्व होते हैं, ये तब ओपन होते हैं जब ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आता है। तो इन वॉल्व्स को एक नाम दिया जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जो वॉल्व होते हैं, इनको नाम दिया जाता है बेटा, दे आर नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व, इनको कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। इन्हीं का एक दूसरा नाम भी है मीट्रियल वॉल्व, ठीक है, और एक और नाम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, आप अपने सेफ जोन में रहिए, आपको जो इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको जाना जरूरी है। इट्स हैविंग 3 नेम, फर्स्ट बाइकस्पिड वॉल्व, second its name is mitral valve, and one more name is given for this valve, it is called auriculoventricular valve। देखिए ये किसके बीच में है? ऑरिकल और वेंट्रिकल के, तो इसी के नाम पर इनका नाम बन गया है auriculoventricular valve। इज दैट ओके? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहा जाता है इन्हें, ओके। इट्स ओके, ज्यादा कंफ्यूजेबल नहीं करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पर रहते हैं हम। और जैसे हमने यहां लिखा है लेफ्ट साइड पर वॉल्व, वैसे ही हम यहाँ राइट साइड के वॉल्व को भी डिनोट कर देंगे। इनका नाम जो है ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये मैं लिख रहा हूं ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व इट इज ऑल्सो हैविंग वन मोर नेम, जैसे यहां पर क्या था? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, इनको भी हम कह सकते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ओके। चलिए ठीक, अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम लेबलिंग कंप्लीट करते हैं। आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो ये जो है, ये ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों में भी, ये देखिए नीचे ध्यान से, ये देखिए ये वॉल्व मैंने बनाए हैं यहाँ, ये देखिए ये वॉल्व बने हुए हैं, और जब ब्लड
का फ्लो किस तरह से होता है, ब्लड पहले आएगा ऑरिकल में, है ना, ऑरिकल के बाद वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर ब्लड जो है बेटा इट इज गोइंग इनटू ऑर्टा। तो ये पूरा एक सीक्वेंस होता है ना। सबसे पहले जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ आया, इट कम्स इनटू ऑरिकल, ऑरिकल से ब्लड कम्स इनटू वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल के बाद द ब्लड गोज इनटू ऑर्टा। तो ऑर्टा अब जो है ये प्योर ब्लड लेके चलता है, पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में सबसे अच्छी बात यह है, देयर इज अ सेपरेशन फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों ब्लड कभी भी मिलते नहीं हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हमेशा रेगुलर होता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज फ्लो विथ राइट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। तो इसको जो है एक अलग वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में इसकी पूरी फंक्शनिंग जो है सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है उससे मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी लेबलिंग के साथ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। तो जल्दी से हम लेबलिंग कंप्लीट करते हैं विदाउट डिले। तो यहाँ हम बना चुके हैं, और मैं इस वॉल्व के बारे में बात कर रहा था। इस वॉल्व का नाम जो है बेटा, ये देखिए, ये एक्चुअली ऑर्टा पर है, ऑर्टा में है। तो जब वेंट्रिकल से ऑर्टा के अंदर ब्लड जाएगा, तो वाई दिस वॉल्व प्रेजेंट हियर, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। यहां से ब्लड जब है वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल प्रेस होंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो एक प्रेशर से ब्लड जो है ऑर्टा में एंटर करेगा। सो इट ओनली गोज अहेड, वो सिर्फ आगे जाएगा, वो पीछे बैक फ्लो नहीं कर सकता। ये वॉल्व जो है क्लोज हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से एक सर्कुलेशन जो है वो बन जाता है। इस तरह से फिर जो है O2 रिच ब्लड जो है अब पूरी बॉडी में ऑर्टा के थ्रू जाएगा। तो इन वॉल्व का नाम जो है बेटा, इट्स नेम इज सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। इनको नाम दिया जाता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। और आप देख सकते हैं कि ऑर्टा में भी ये वॉल्व है और साथ में पल्मोनरी आर्टरी में भी। इनको भी हम सेमी ल्यूनर वॉल्व कह सकते हैं, नथिंग प्रॉब्लमेटिक। सेमी ल्यूनर वॉल्व, ओके। दिस वन ऑल्सो, हालांकि इनको डिनोट करते हुए अलग अलग नेमिंग भी है। जैसे ऑर्टा में जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है उसे ऑर्टिक वॉल्व भी कहते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व है सेमी ल्यूनर वॉल्व के साथ साथ इन्हें पल्मोनेटिक वॉल्व भी कहा जा सकता है, ओके। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। चलिए, हमारी लिविंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। यहाँ हम सब कुछ बता चुके हैं, और अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दो ब्रॉड वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं जो कि एक्चुअली कनेक्ट हैं राइट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला था बेटा, राइट साइड ऑफ हार्ट डील्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो आप देखिए, हार्ट के बिलो यानी कि हमारे लोअर बॉडी साइड है, वहां से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन कैरी करेगा, इट कैरी विद द वेना केवा। तो वेना केवा जो लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, इट्स नेम इज इंफीरियर वेना केवा, है ना। इनको मैं ब्लू से दे रहा हूं नेमिंग, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर का मतलब होता है बिलो, डाउनवर्ड्स। सो इंफीरियर वेना केवा, ओके। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें क्या होगी बेटा, CO2 होगी, है ना। वो ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा, तो इसलिए वो राइट साइड ऑफ हार्ट में आता है। तो हार्ट तो यहां पर है चेस्ट में, तो लोअर साइड से, जो बॉडी का लोअर साइड है, वहां से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं वेना केवा। कौन सी, इंफीरियर, लोअर साइड से। और ऐसे ही आप देखिए यहां से ये आ रही है, दिस इज सुपीरियर वेना केवा, है ना। यहां पर मैं उसको ऊपर ही लिख दे रहा हूं, सुपीरियर वेना केवा, जो कि अपर साइड, बॉडी के अपर साइड यानी कि फेशियल रीजन, चेस्ट, नेक, शोल्डर, यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर आएगी हार्ट में फिल्ट्रेशन के लिए, है ना। तो ये दोनों वेना केवा जो हैं ये ओपन कहां हो रही हैं, अगर आप ध्यान से देखें, दे ओपन हियर। मैंने यहां इस तरह से इसलिए सिंबॉलिक डायग्राम बनाया था। बोथ दीज वेना केवा ओपन इनटू राइट ऑरिकल, ओके। तो राइट ऑरिकल में ये ओपन होंगी, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहां आएगा, इन राइट ऑरिकल। यहां से इन वॉल्व के थ्रू, यही सेम ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनके थ्रू किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल। और यहां से फिर उसके बाद जो है वेंट्रिकल जब प्रेस होंगे, सो इट गोस इनटू पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां भी वॉल्व है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे, ब्लड सिर्फ आगे ही बढ़ेगा।
तो ब्लड यहाँ से इस तरह से अब जो है दोनों ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, एक साइड चल दी लेफ्ट लंग की तरफ, दूसरी वाली चल दी राइट लंग की तरफ, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या CO2 रिच ब्लड को कैरी करते हुए लंग्स में ले जाएंगे। जैसे लंग्स में पहुंचेगा CO2 रिच ब्लड, वहां से जो एल्वियोलाई के आसपास वाली ब्लड वेसल्स हैं CO2 एल्वियोलाई में आ जाएगी और फिर हमारी ब्रीद आउट जो हम करते हैं CO2 बाहर चली जाएगी। उसी ब्लड में अब ऑक्सीजन मिल जाएगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन कम्स फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट और राइट वाली, दोनों लंग से वो कैरी करते हुए लाएंगी। कहाँ ओपन होंगी? लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल फिर प्रेस होंगे, अगेन गोइंग टू ऑर्टा, ऑर्टा से फिर पूरी बॉडी में रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, जितनी भी CO2 बनेगी फिर ब्लड में आरबीसी उसको ले लेंगी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कैरी होगा थ्रू वेना केवा, और वेना केवा जो बॉटम साइड से हैं और जो सुपीरियर साइड से दोनों लेकर आएंगी, ओपन करेंगी किसमें? राइट साइड ऑफ ऑरिकल, यहाँ से फिर ब्लड राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी और फिर दोनों लंग्स की तरफ ये CO2 रिच ब्लड भेज दिया गया फिल्ट्रेशन के लिए। तो आप देख रहे हैं इस तरह से पूरा एक सर्कुलेशन जो है हार्ट में बना रहता है, और ये पूरा सर्कुलेशन हार्ट के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन पर वर्क करता है। सबसे पहले ऑरिकल फिल होते हैं, उसके बाद इमीडिएटली ब्लड जो है, दोनों तरह का ब्लड है ना, साथ में साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस चलती रहती है। एक साइड ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, एक साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, दोनों ऑरिकल फिल हुए, वॉल्व ओपन हुए, वेंट्रिकल्स में ब्लड आया, यहाँ CO2 रिच ब्लड, यहाँ O2 रिच ब्लड, हार्ट प्रेस हुआ, वेंट्रिकल प्रेस हुए, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दोनों ब्लड यहाँ से अपने अपने गंतव्य की तरफ चल दिए, मतलब O2 रिच ब्लड चल दिया पूरे बॉडी में सप्लाई होने के लिए, CO2 रिच ब्लड जो बेटा चल दिया और क्लियर होने के लिए लंग्स की तरफ। तो द टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ब्लड पासेस टू टाइम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन विच ब्लड पासेस टू टाइम्स फ्रॉम द सेम हार्ट, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। इसी को हम बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और ये ह्यूमन हार्ट में देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट ये है, बोथ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड दे सेपरेटली फ्लोज, और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और यहाँ हमने लेबलिंग कर दी है बहुत अच्छे से। मैंने कोशिश किया है कि आपका कॉन्सेप्ट भी बेटा क्लियर हो जाए। फंक्शनिंग जो है हार्ट की और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुँचाई जाएगी, और किस तरह से सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, यानी कि किस तरह से ब्लड आता है ऑरिकल्स में, फिर वेंट्रिकल्स में किस तरह से मूव होता है, उस सब डिटेल में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अच्छी लेबलिंग के बाद ज़रूरी है हम यहाँ कैप्शन भी लिखें, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। तो यहाँ हम लिख देंगे, हमेशा एक वेल लेबल डायग्राम बनाने के बाद नीचे कैप्शन लिखना मत भूलिए। अब हमारा डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट है। आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ रह गई है, सब कुछ हमने यहाँ लेबल कर दिया है। हमने ऑरिकल्स बता दिए हैं, साइड बाय साइड हमने वेंट्रिकल्स बता दिए हैं, हमने ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, वॉल्व्स जो होते हैं मोस्टली हमने सारे वॉल्व्स बता दिए हैं, चाहे वो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच वाले हों, चाहे वो ऑर्टिक या पल्मोनेटिक वॉल्व्स हों। हमने वेना केवा को लेबल कर दिया है, तो आई डोंट थिंक कि अब यहाँ से कुछ बच जाता है। So thank you so much for watching this video. God bless you all.